राजस्थान के वीरान दिल में एक खोया हुआ शहर रहस्य में डूबा हुआ है। कुलधरा एक समृद्ध अतीत की याद दिलाता है जिसे रातों रात उसके निवासियों ने छोड़ दिया था। सदियों से खाली गलियां और टूटे हुए घर एक जालिम शासक, एक बेबस पलायन और एक श्राप की कहानियां सुनाते रहे हैं जो समय के साथ गूंजती रहती हैं। कुलधरा की स्थापना 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने की थी, जो अपने व्यापार, कौशल और खेती के लिए जाने जाते थे। गांव उनके मेहनती हाथों के नीचे फला फूला व्यापार और समृद्धि का केंद्र बन गया। पालीवाल पानी बचाने और खेती में अपने हुनर के लिए मशहूर थे। उन्होंने अपने खेतों की सिंचाई के लिए कुओं और नहरों की जटिल व्यवस्था बनाई, जिससे बंजर रेगिस्तानी जलवायु में भी अच्छी फसल होती थी। बलुआ पत्थर और मिट्टी से बने कुलधरा के घर देसी वास्तुकला के अद्भुत नमूने थे। मोटी दीवारों, ऊंची छतों और छोटी खिड़कियों के साथ उन्हें कठोर रेगिस्तानी जलवायु का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि घर के अंदर ठंडक बनी रहे। गांव को एक ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था, जिसमें चौड़ी सड़कें और सामुदायिक समारोहों के लिए खुली जगहें थीं। कुलधरा में जीवन, समुदाय की गहरी भावना और साझा समृद्धि से भरा था। गांव वाले एक दूसरे के साथ और जमीन के साथ मिलजुल कर रहते थे। वे अपनी धार्मिकता और अपनी परंपराओं के पालन के लिए जाने जाते थे। पालीवाल ब्राह्मण स्वाभिमानी और स्वतंत्र लोग थे। उनके पास न्याय और निष्पक्षता की मजबूत भावना थी। वे अपनी बेटियों की भी जमकर रक्षा करते थे, जो अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थीं। जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह एक ऐसा आदमी था जो लालच और सत्ता की भूख से ग्रस्त था। उसने कुलधरा की समृद्धि और उसकी महिलाओं की सुंदरता के किस्से सुने थे। एक दिन सलीम सिंह कर वसूलने के बहाने कुलधरा आया, लेकिन उसका असली इरादा कुछ और ही था। वह गांव के मुखिया की बेटी की सुंदरता पर मोहित हो गया और उससे शादी करने की मांग की। उसने गांव वालों को धमकी दी कि अगर उन्होंने उसकी मांग मानने से इनकार किया तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उसने उन पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया, जिससे उनका जीवन दूभर हो गया। उसके सिपाही गांव में घूमते रहे, लोगों को परेशान करते रहे और उनके घरों को लूटते रहे। कुलधरा के गांव वाले सलीम सिंह की गुस्ताखी और अत्याचार से स्तब्ध थे। वे हमेशा अपने नियमों से जीते थे और उन्होंने उसकी धमकियों के आगे झुकने से इनकार कर दिया। वे गांव के चौक में इकट्ठा हुए। उनके चेहरों पर चिंता और दृढ़ संकल्प साफ दिखाई दे रहा था। गांव के बुजुर्ग, जो बुद्धिमान और सम्मानित थे, जानते थे कि सलीम सिंह नहीं मानेगा। उन्होंने उसकी क्रूरता और लोगों के कल्याण के प्रति उसकी उपेक्षा की कहानियां सुनी थी। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें एक मुश्किल फैसला लेना है। एक असंभव विकल्प का सामना करते हुए पालीवालों ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। उन्होंने अत्याचार के आगे समर्पण करने के बजाय अपने घर छोड़ने का फैसला किया। एक रात अंधेरे की आड़ में कुलधरा की पूरी आबादी गायब हो गई। वे अपने घर, अपना सामान और अपने खेत छोड़ गए और केवल वही ले गए जो वे उठा सकते थे। जाने से पहले दुखी लेकिन दृढ़ निश्चयी होकर गांव वालों ने कुलधरा को श्राप दिया। उन्होंने घोषणा की कि कोई भी फिर कभी गांव में बस नहीं पाएगा। उनका श्राप उनके दर्द और उनके विरोध का प्रमाण था। यह उन सभी के लिए एक चेतावनी थी जो किसी और की चीज का लालच करते थे। कुलधरा के गांव वाले कहां गए, यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि वे राजस्थान के दूसरे हिस्सों में चले गए, पड़ोसी गांवों में शरण ली। दूसरों का मानना है कि उन्होंने दूर दूर तक यात्रा की, दूर देशों में अपने लिए नया जीवन स्थापित किया। उनके पलायन और उनके श्राप की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिससे कुलधरा एक भूतिया शहर में बदल गया। कभी फलता फूलता गांव उजड़ गया, उसके घर बेरहम रेगिस्तानी धूप में टूट गए। पालीवालों के जाने के अगले दिन सुबह कुलधरा पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। कभी चहल पहल वाली सड़कें सुनसान थीं, घर खाली पड़े थे और खेत बंजर पड़े थे। केवल हवा की आवाज सुनाई दे रही थी, क्योंकि यह सुनसान गलियों से गुजरती थी। सलीम सिंह जब अपना इनाम लेने के लिए कुलधरा पहुंचा तो उसे एक बेचैन करने वाला सन्नाटा मिला। उसने विरोध की उम्मीद की थी, यहां तक कि दया की भीख मांगने की भी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गांव, जो कभी जीवन और समृद्धि से भरपूर था, अब एक भूतिया शहर था। कुलधरा के अबैंडनमेंट की खबर पूरे क्षेत्र में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग ग्रामीणों के गायब होने और उनके श्राप की कहानी से भयभीत और उत्सुक दोनों थे। गांव, जो कभी समृद्धि का प्रतीक था,
अब वीरानी का प्रतीक बन गया और लालच और अत्याचार के खिलाफ एक चेतावनी बन गया। सदियों से कुलधरा को फिर से बसाने के कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन सभी विफल रहे हैं। गांव में रात बिताने की हिम्मत करने वाले लोगों ने अजीबोगरीब और भयानक घटनाओं की खबर दी है। कुछ ने आधी रात को फुसफुसाते हुए और कदमों की आहट सुनी है, जबकि दूसरों ने खंडहरों में छिपी हुई परछाई वाली आकृतियों को देखने का दावा किया है। भाग 6 धूल में गूंज। कुलधरा के खंडहर आज गांव के समृद्ध अतीत और उसके दुखद अंत के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। घर हालांकि टूटे हुए और जीर्ण शीर्ण हैं, फिर भी पालीवाल ब्राह्मणों के कौशल और कलात्मकता की गवाही देते हैं। बलुआ पत्थर की दीवारों पर जटिल नक्काशी, सुनियोजित सड़कें और सिंचाई प्रणाली के अवशेष सभी एक कभी फलते फूलते समुदाय की ओर इशारा करते हैं। कुलधरा में पुरातात्विक खुदाई में कलाकृतियों का खजाना मिला है, जो वहां रहने वाले लोगों के जीवन में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, सिक्के और घर के अन्य सामान उनके दैनिक जीवन की एक विशद तस्वीर पेश करते हैं। राजस्थान सरकार ने कुलधरा को एक संरक्षित स्मारक घोषित किया है, इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को मान्यता देते हुए। खंडहरों को संरक्षित करने और इस स्थल को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के प्रयास चल रहे हैं। कुलधरा इतिहास, वास्तुकला और असाधारण चीजों में रुचि रखने वाले पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। पर्यटक दूर दूर से खंडहरों का पता लगाने, गांव के श्राप की कहानी के बारे में जानने और उस भयानक सन्नाटे का अनुभव करने के लिए आते हैं जो इस जगह पर व्याप्त है। भाग 7 कहानी कायम है। कुलधरा की कहानी अत्याचार की मानवीय कीमत और आशा और लचीलेपन की स्थायी शक्ति की मार्मिक याद दिलाती है। पालीवाल ब्राह्मणों ने एक असंभव विकल्प का सामना करते हुए उत्पीड़न के तहत जीने के बजाय अपने घर छोड़ने का फैसला किया। उनकी कहानी विपरीत परिस्थितियों में भी सही के लिए खड़े होने की प्रेरणा देती है। कुलधरा का श्राप, चाहे वह असली हो या काल्पनिक, लोगों को आकर्षित और मोहित करता रहता है। यह विश्वास की शक्ति और अतीत की स्थायी विरासत का प्रमाण है। समय में जमा हुआ गांव मानव अस्तित्व की नाजुकता और अपनी स्वतंत्रता को महत्व देने की याद दिलाता है। कुलधरा की कहानी केवल एक स्थानीय कहानी नहीं है, इसे कई किताबों, वृत्तचित्रों और टेलीविजन शो में दिखाया गया है। यह दुनिया भर के लोगों की कल्पना को पकड़ना जारी रखता है, हमें याद दिलाता है कि सबसे उजाड़ जगहों में भी अतीत की गूंज अभी भी सुनी जा सकती है। कुलधरा की कहानी लचीलेपन, प्रतिरोध और मानव आत्मा की स्थायी शक्ति की कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जो इसे प्रेरित करने वाली घटनाओं के सदियों बाद भी लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है। भाग 8 अतीत का अनावरण। आज कुलधरा एक संरक्षित पुरातात्विक स्थल है, जहां चल रही खुदाई और शोध इसके इतिहास पर प्रकाश डाल रही हैं। पुरातत्वविद और इतिहासकार कलाकृतियों और खंडहरों को सुराग के रूप में इस्तेमाल करके गांव और उसके लोगों की कहानी को जोड़ने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। खुदाई में जल प्रबंधन और कृषि की एक परिष्कृत प्रणाली का पता चला है, जो पालीवाल ब्राह्मणों की सरलता को दर्शाती है। कार्यशालाओं और औजारों की खोज एक संपन्न कुटीर उद्योग का सुझाव देती है, जबकि मंदिरों और सामुदायिक स्थानों के अवशेष एक समृद्ध सामाजिक और धार्मिक जीवन की ओर इशारा करते हैं। सरकार विभिन्न संगठनों के सहयोग से कुलधरा के खंडहरों को संरक्षित करने और इस स्थल को एक विरासत पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। इसका उद्देश्य एक स्थायी पर्यटन मॉडल बनाना है, जो स्थानीय समुदाय को लाभान्वित करे और साथ ही इस स्थल के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को भी संरक्षित करे। कुलधरा को संरक्षित करने के प्रयास केवल ईंटों और गारे को बचाने के बारे में नहीं है, वे एक विरासत, एक कहानी को संरक्षित करने के बारे में है, जिसे बताया और याद रखा जाना चाहिए। भाग 9 एक भूतिया सुंदरता। कुलधरा अपनी उजाड़ और परित्यक्त अवस्था के बावजूद एक भूतिया सुंदरता रखता है। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में नहाए खंडहर विस्मय और आश्चर्य की भावना पैदा करते हैं। उस जगह का सन्नाटा, जो केवल खाली गलियों से गुजरती हवा की सीटी से टूटता है, भयानक और मंत्रमुग्ध कर देने वाला दोनों है। कुलधरा जाना किसी अन्य अनुभव के विपरीत है। यह समय में वापस एक यात्रा है, एक खोई हुई सभ्यता के खंडहरों से गुजरने और उन लोगों की उपस्थिति को महसूस करने का मौका है जिन्होंने कभी इस जगह को अपना घर कहा था। कुलधरा की कहानी एक अनुस्मारक है कि सबसे दुर्गम वातावरण में भी मानव जीवन फल फूल सकता है।
यह भी एक अनुस्मारक है कि सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी ढह जाते हैं, केवल धूल में गूंज छोड़ जाते हैं। कुलधरा परित्यक्त गांव रेगिस्तान में एक मूक प्रहरी के रूप में खड़ा है, मानव आत्मा की स्थायी शक्ति और उन रहस्यों का प्रमाण है जो हमारी दुनिया को सताते रहते हैं।